पिछले एपिसोड में जब मुंबई लैन को डायमंड रिंग देकर प्रपोज करता है और उसे बताता है वो कब से इस मौके की तलाश में था और उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक भी करता है और उसे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए एक चांस और मांगता है, मगर लैन ये सब देखकर शॉक रह जाती है और उसे सॉरी करती है कि वो अभी इसके लिए रेडी नहीं है। मुंबई पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा। इस पर वो कहती है कि नहीं, ये बात नहीं है, मगर अभी वो दोबारा से ये रिश्ता बनाने के लिए रेडी नहीं है। मुंबई कहता है कि ठीक है, जब तक चाहे वो टाइम ले सकती है, वो इंतज़ार कर लेगा। फिर वो सैड बेटा सोच रहा होता है कि लैन को कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। इतने में वहाँ लिमिंग भी आ जाता है और उसे बताता है कि कल मैडम का बर्थडे है, आपकी कल की क्या प्लानिंग है। मगर वो इतना सैड होता है कि उसे कोई भी जवाब नहीं देता। लिमिंग उसे तसल्ली देता है कि आज नहीं तो कल मैडम आपको यस ज़रूर बोलेंगी, बस आपको उन्हें कन्विंस करते ही रहना है। फिर वो और लिमिंग लैन के बर्थडे के लिए अपने हाथों से केक बनाने लग जाते हैं। मुंबई सोचता है कि वो उसे उसकी बर्थडे पर केक का सरप्राइज़ देगा ताकि वो खुश हो जाए। इधर मिस्टर हुआ और सीचू भी लैन के पास आते हैं और मिस्टर हुआ कहते हैं कि आज तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है लैब में और आज तुम्हारा बर्थडे भी है, इसलिए हम सब एक साथ डिनर करने का प्लान बना रहे हैं। और ये डिनर का आइडिया सीचू का है। फिर सीचू लैब के तमाम वर्कर के साथ मिलकर लैन की बर्थडे का अरेंजमेंट करने लगता है और वह सबको ये भी बताता है कि आज वो लैन की बर्थडे पर इसे कुछ कहने भी वाला है और ये भी एक सरप्राइज़ है। फिर वो लैन को बर्थडे विश करने के लिए एक पोस्ट सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाता है जिसे लिमिंग भी देख लेता है और फिर वो मुंबई को दिखाता है कि आप इस बार भी लेट हो गए और आपसे पहले मैडम को बर्थडे सीचू ने विश कर दिया है। उधर सब लैन को बर्थडे विश करते हैं। लैन को ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। फिर सब इसको बताते हैं कि ये सारा अरेंजमेंट सीचू ने किया है। फिर लैन केक काटती है तो सभी सीचू से कहते हैं कि तुम्हें मिस वैन लैन से कुछ कहना था ना, चलो बताओ सबको कि तुम्हें क्या कहना है। सीचू कहता है कि हाँ, मुझे कुछ कहना है। और जैसे ही वह कुछ कहने को मुंह खोलता है, उसी टाइम पर लैन के मोबाइल पर किसी की कॉल आ जाती है तो वह एक्सक्यूज़ करके कॉल अटेंड करने चली जाती है। दरअसल वो कॉल मुंबई ने की होती है और उसे बाहर बुलाया होता है। वो बाहर जाती है तो मुंबई उसे केक देकर बर्थडे विश करता है और इसे बताता है कि ये केक उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। फिर उसे एक बॉक्स भी देता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। लैन उसे फिर से रिंग समझती है तो वो बोलता है कि इंगेजमेंट रिंग नहीं है बल्कि एक नॉर्मल बर्थडे गिफ्ट है और वो उसे कहता है कि वो उसे अभी नहीं खोले बल्कि उसके जाने के बाद ओपन करे। ये कहकर वो उसे बाय कहकर जाने लगता है। लैन केक लेकर अंदर आ जाती है और उसे वो केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उस पर लगे कार्टून को देखकर उसे बार बार हंसी आई जा रही होती है। फिर सीजो उससे पूछ ही लेता है कि ये केक तुम्हारे लिए मुंबई लेकर आया है ना, तो वो बोलती है कि हाँ, वो ही लाया है। फिर सब सीचू को दोबारा बोलते हैं कि उसे लैन को जो भी बात करनी थी वो जल्दी से बोल दे। फिर लैन भी कहती है कि हाँ सीचू, कहो ना, ऐसी क्या बात है जो तुमसे कही नहीं जा रही। मगर सीचू मुंबई का केक देकर थोड़ा सैड हो जाता है, इसलिए वो बस इतना ही कहता है कि मुझे तुमसे बस ये कहना था कि हैप्पी बर्थडे। लैन कहती है लो, बस इतनी सी बात थी। फिर उसे थैंक्स कहकर मुंबई का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक नेकलेस होता है और इस नेकलेस को देखते के साथ ही वो रोने लग जाती है और उठकर वो मुंबई के पीछे जाती है और जाकर उसे पूछती है कि ये नेकलेस तुम्हें डैड ने दिया है ना। तो वो बोलता है कि हाँ, वो जानते थे कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए उन्होंने मुझे ये नेकलेस तुम्हें गिफ्ट करने को कहा क्योंकि ये नेकलेस तुम्हारी मॉम का था जिसे तुम बचपन में पहना करती थी। तो लैन इसे वो नेकलेस पहनाने को बोलती है तो मुंबई बड़ा ही हैरान होता है और फ़ौरन से उसे नेकलेस पहनाने लग जाता है। फिर वो उससे कहती है कि मुंबई, मुझे ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसलिए तुम्हारा बहुत सारा थैंक्स। ये कहकर वो उसके गले लग जाती है। फिर रात को वो अपनी नेकलेस के साथ एक पिक लेकर मुंबई को भेजती है तो मुंबई भी जवाब में उसकी तारीफ करने लग जाता है और यूँ वो दोनों रात देर तक मैसेजेस पर बात करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन अपने रिसर्च सेंटर में होती है कि इतने में रीटा भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि वो यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुम्हें भी हेलो कहती चलूँ। और ये कहते हुए बार बार अपने गले में पहने नेकलेस को हाथ में ले रही होती है जो कि सेम बिल्कुल वैसा था जैसा कि लैन को कल मुंबई ने दिया होता है। लैन रीटा से कहती है कि वो बिजी है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन रीटा उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक में आ जाती है और वहाँ आकर भी वो अपने नेकलेस पर हाथ ही फेरती रहती है जैसे वो ये लैन को दिखाना चाह रही हो। और लैन भी ये बात नोटिस कर लेती है तो फ़ौरन कहती है कि तुम्हारा नेकलेस तो बहुत ही अच्छा है। रीटा कहती है कि जानना चाहोगी कि ये मुझे किसने गिफ्ट किया। ये मुझे मुंबई ने दिया है। लैन कहती है कि अच्छी बात है और उसको कोई भी रिस्पॉन्स दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। बाहर मुंबई लैन का वेट कर रहा होता है क्योंकि वो उसके मैसेज का आंसर नहीं दे रही होती है। लैन तो बाहर नहीं आती बल्कि उसकी जगह रीटा बाहर आ जाती है और आते ही वो मुंबई से कहती है कि तुम भी यहाँ आए हो, अब आ गए हो तो ऐसा करो कि मुझे घर छोड़ दो। मगर मुंबई उसके गले में वो नेकलेस देख लेता है तो उससे पूछता है कि ये उसके पास कहाँ से आया, मगर वो कोई भी जवाब नहीं देती। तो वो उससे बहुत ही सख्त लहजे में पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वो कहती है कि वो जब उसके ऑफिस आई थी तो लिमिंग उससे कुछ छुपा रहा था।
तो उसे बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस होता है, तो वो उसे ज़बरदस्ती लैन की पिक देख लेती है और उसे उसका नेकलेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो उसने भी वैसा ही बनवा लिया। मुंबई कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है ताकि मेरे और लैन के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो सके, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगर इस बात की वजह से मेरे और लैन के दरमियान दूरियां पैदा हो गई तो वो इस बात पर उससे बात करना बंद कर देगा। फिर वो लैन को ढूंढता हुआ उसके पीछे जाता है, तो वो उसे सीचू के होटल में मिल जाती है जहाँ बैठी वो ड्रिंक कर रही होती है। मुंबई उसके पास जाने लगता है तो अपना नाम सुनकर वो रुक जाता है। सीचू कहता है कि चलो अच्छा है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, वरना मैं तो समझा था कि डिवोर्स के बाद तुम इसके साथ दोबारा से एक साथ होने जा रही हो। लैन कहती है कि मुंबई ने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, अब मुझे पता चला है कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था और मैंने उसे गलत समझा, वो भी एक आम सा शख्स निकला। और मुंबई ये सब सुन लेता है और उसका दिल पूरी तरह से टूट कर रह जाता है और वो वहीं से पलट जाता है। लैन कहती है कि मुंबई ने मुझे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ किया है। ये कहते हुए वो सीचू के शोल्डर पर सर रख लेती है। सीचू भी सोचता है कि यही बेहतरीन मौका है अपने दिल की बात कहने का और वो फ़ौरन से लैन से बोल देता है कि मुंबई ने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ। लेकिन लैन उसे कोई भी आंसर नहीं देती, तो वो झुककर उसे देखता है तो पता चलता है कि वो तो सो चुकी थी और अपने दिल की बात जो उसने बड़ी मुश्किलों से कही थी उसने सुनी ही नहीं थी। उधर मुंबई लैन की बातें सुनकर निहायत ही उदास कदमों से जा रहा होता है और मुसलसल उसके दिमाग में उसकी कही बातें ही घूमे जा रही होती है, क्योंकि वो तो ये समझ रहा था कि अब इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक होता जा रहा है, लेकिन आज उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने के बजाय सब कुछ खत्म हो गया है और वो खाली हाथ रह गया। ये सोचते सोचते उसे पता भी नहीं चलता और वो लैन के घर के दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है। तो वो वहीं रुक जाता है। इतने में पीछे से गाड़ी की आवाज़ आती है, तो वो मुड़कर देखता है तो वो सीचू की कार होती है। वो फौरन से भागकर एक जगह छुप जाता है और छुपकर देखने लगता है कि सीचू और लैन कार में से उतरते हैं और लैन बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होती है। फिर वो सीचू से कहती है कि वो अब जाए, वो खुद से ही अंदर चली जाएगी क्योंकि उसे अब सोना है। सीचू उसे छोड़कर चला जाता है और मुंबई ये सब छुपकर देख रहा होता है। लैन के घर के अंदर जाने के बाद मुंबई कहता है कि आज उसे पता चल गया है कि वो उससे बस सिर्फ और सिर्फ हेट करती है। इतने में एकदम से वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है और मुंबई के पास उस वक्त ना गाड़ी होती है और ना ही अम्ब्रेला, तो वो उसके गेट के पास ही बैठ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। वो बहुत बार लैन का दरवाज़ा नॉक करने का सोचता है मगर रुक जाता है। बारिश और ज़्यादा तेज़ होती रहती है। उधर लैन भी नींद में उठकर बैठ जाती है और जैसे ही मुंबई दरवाज़ा नॉक करने लगता है लैन गेट खोल देती है। लैन इसको इस तरह बारिश में खड़ा देखकर हैरान रह जाती है, मगर मुंबई को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, तो वो उसे अंदर ले आती है और उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती है और इससे पूछती है कि वो उसके घर के बाहर क्या कर रहा था। पहले तो वो कहता है कि वो बस वॉक करने निकला था, मगर भी उसको लगता है कि ये बहाना तो बहुत ही थर्ड क्लास है, तो वो उसे सच बता ही देता है और कहता है कि वो नहीं जानता कि रीटा के पास वो नेकलेस कैसे आया, इसलिए वो उससे अपोलोजाइज़ करने आया था। वो कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जानती है कि ये ज़रूर रीटा की ही कोई ट्रिक होगी। फिर वो देखती है कि मुंबई को फीवर हो गया होता है, तो वो उसे बेड पर आराम करने का मशवरा देती है और कहती है कि वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है। मेडिसिन देने के बाद वो उसे कहती है कि वो अब आराम करे और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे आवाज़ दे दे, वो बराबर वाले रूम में ही है। मुंबई कहता है कि वो अकेला बोर होगा और क्या वो उसके साथ थोड़ी देर बातें कर सकती है और इसके लिए बेड पर जगह भी बनाता है। वो बोलती है कि ठीक है, मगर मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही कंपनी दे सकती हूँ। और फिर वो बोलती है कि उसके लिए भी एक शर्त है कि तुम मुझे टच नहीं करोगे, तो वो मान जाता है, तो उसके बराबर में लेट जाती है। मुंबई फिर से अपने दिल की बातें उससे करने लग जाता है कि वो कभी भी उसे डिवोर्स देना नहीं चाहता था और ना ही उसे हर्ट करना चाहता था, मगर इन दोनों के दरमियान गलतफहमियां बढ़ती ही चली गई। मगर अब वो चाहता है कि वो उसे दोबारा से एक चांस ज़रूर दे। वो उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। मगर लैन की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता, तो वो समझता है कि वो सो गई और वो दीवारों से ही बातें किए जा रहा है। वो भी लेटने लगता है कि लैन कहती है कि उसकी बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है, इसलिए वो इस बारे में उसे सोचकर जवाब देगी। मुंबई बोलता है कि उसे अभी के अभी जवाब चाहिए। लैन ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और मुंबई को अपना जवाब मिल जाता है, इसलिए वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसे किस कर लेता है और यहीं पर ये 18 एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।